उसके लिए आपको अंबानी वाला दिल भी चाहिए होगा। हमारे मुल्क में जो है वो अमीर तो बहुत है, अंबानी से बड़े भी होंगे, लेकिन वो अंबानी वाला दिल नहीं है, वो सोच नहीं है। अंबानी ने पूरी दुनिया के लिए सोचा है, पूरे मुल्क के लिए सोचा है। हम जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। तो अपनी ज़ात से निकल के हम अपनी कौम के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे अंबानी यहाँ भी पैदा होंगे। बिल्कुल। फायदा तो इंडिया को ही हो रहा है, लार्जली फायदा सिर्फ इंडिया को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। फैमिली को तो फायदा हो रहा है, फैमिली को तो ऑलरेडी दुनिया जानती है, लेकिन ये जो शक्ल इंडिया की, अब फॉर एग्जांपल देखें, CNN हो, BBC हो, फोर्ब्स हो, अल जजीरा हो, स्काई न्यूज हो, CBS हो, फलां हो, डमकान हो, दुनिया का कोई भी चैनल हो, उसके लिए जरूरी है इसको दिखाना। जय हिंद दोस्तों। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। 6 महीने से ज्यादा दिन चले इस शादी में 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा करते हुए दुनिया के सारे महान हस्तियों को बुलाया था। इसके बावजूद भी अंबानी ने सामान्य लोगों के लिए 40 दिन से ज्यादा हर दिन 9,000 लोगों को खाना खिलाया है। लेकिन यहाँ पर तो ज्यादातर मसला अवाम को और अमीरों का यही रहता है। अवाम कहते हैं ये मेरा चोरी का पैसा है, ये इनके कमाया हुआ नहीं है, ये चोरी का पैसा है। बिल्कुल, जो है गरीब है वो यही कहता है कि जो अमीर हैं वो जो है वो इस तरह इलीगल वे से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसे नहीं है। यही सोच जो है वो इंसान को गरीब रखती है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक तो सोच अपनी ठीक करनी चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है कि हमें सखावत करनी चाहिए, दूसरों को खिलाना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने बड़े लोगों को खाना खिलाया, रोडों पे भी खिलाया, स्टाफ को भी खिलाया। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जब उनकी एंट्री होती है हॉल के अंदर, दूल्हा दुल्हन की, मुकेश अंबानी की और उनकी मिसेस की, साथ वो अपने प्राइम मिनिस्टर को लाते हैं। जो पैसा लगाएगा उसकी वैल्यू वर्थ है। पैसा कमाना इज नॉट एन इशू, लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप पैसा लगाते नहीं हैं मेरी ज़ाती नज़र में, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप अपने उस पैसे को अहमियत दो, उस पैसे को रेलिवेंस दो, उस पैसे को वैल्यू दो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक लार्जली तासुर ये गया है कि इंडिया जो है उसके अंदर इतनी वेल्थ है। दो तरह के वो है ना बातें। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में किसी की शादी की चर्चा हो ना हो, अंबानी परिवार की तो हो रही है। 6 महीने से ज्यादा समय चले इस शादी में दुनिया के हर पॉपुलर इंसान को बुलाया था, लेकिन इतनी बड़ी शादी होने के बाद भी मुकेश अंबानी सामान्य लोगों को भूले नहीं। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, लोगों को हाथ जोड़कर खाना खिलाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में अंबानी के घर के बाहर हर दिन 9,000 लोगों को खाना खिलाया, और वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन खाना खिलाया। और अंबानी के इस दरियादिली को पूरी दुनिया से सलाम आ रहा है। परोपकार और सांस्कृतिक परंपरा का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए बिजनेस मैग्नेट मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी में मुंबई में 40 दिवसीय भव्य भंडारा शुरू किया है। दावत के पर्यवेक्षक ने साझा किया कि यह जनता के लिए खुला है और भोजन दिन में 2 बार परोसा जाता है। परोसे जा रहे व्यंजन भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इनमें सब्जी, पुलाव, गट्टे की सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता और ढोकला जैसे व्यंजन शामिल है। भंडारा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो न केवल समाज को वापस देने के लिए अंबानी परिवार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, समकालीन सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सदियों पुराने रीति रिवाज को भी जोड़ता है। हिंदू धर्म में लोगों को खाना खिलाना एक महानतम कार्य माना जाता है। विवाह आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर अक्सर
अक्सर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इस भंडारे को अंबानी परिवार के लिए समुदाय के साथ अपनी खुशी साझा करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और दुनिया के पॉलिटिशियंस सामने बैठे हुए हैं, कितनी ज्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने वजीर आजम को, कितना सम्मान करते हैं। हालांकि वो एंट्री 4 भी मार सकते थे, मोदी साहब के साथ उन्होंने जो एंट्री मारी, तो क्या इमेज दुनिया को गया इस ये जो गेस्चर है उनका? दुनिया को एक बहुत पॉजिटिव इमेज गया, वो ये गया कि हुकूमत और आवाम जो है वो एक साथ हैं, और हुकूमत आवाम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, और हुकूमत भी वाकई रिस्पेक्ट के काबिल है। वो दुनिया के बारे में जैसा भी सोचें, अपनी आवाम के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। राइट, तो ये गेस्चर तो एक दुनिया को एक पैगाम उन्होंने दिया कि हम एक हैं, और यही हमें भी ज़रूरत है। हमारी कौम को भी ये ज़रूरत है कि हुकूमत को कुछ अपनी आदत ठीक करनी होंगी। उसके बाद जो है पाकिस्तानी आवाम तो तैयार खड़ी है। पाकिस्तानी आवाम तो दुनिया में इतना जितना दिल है, इतनी मोहब्बत है, शायद किसी के पास हो। इतनी पाकिस्तानी आवाम जो आवाम तो हमारी बहुत अच्छी है। फिर ये बात होगी ना कि उनके एक बिजनेसमैन भी जो है सारा कुछ अपने मुल्क के लिए सोचा है। हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे, बिजनेसमैन होंगे, क्या यहाँ पे हम 10 इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बुला सकते हैं? आप 10 इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को छोड़ें, आप ये बताएं कि मुल्क का कौन बंदा है जो मुल्क के हक में वो हकदार है? कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है। जो कहता है वो कहता है सिर्फ मेरा फायदा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी का नाम लेता। हर बंदा एक इवन सिंगल पर्सन, हर बंदा कहता है कि भाई मेरा फायदा हो जाए और मैं अपना फायदा सकूं। लेकिन इंडिया में ये चीज इंडिया में या अदर कंट्री जो भी हैं, वो ये है कि वो कौम का फायदा देखते हैं और मुल्क का फायदा देखते हैं और सबका फायदा देखते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे हैं। सर, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने मुल्क के अंदर खर्च कर दिए कि ये पैसा हमारे मुल्क के काम आएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने खर्च किया है। एक तो लोग कहते हैं शो ऑफ के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए किया है। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने बुलाया, अब उसमें उसका अपना शेयर्स है। ठीक है, इसके अब उसके जो ब्रांड है काम कर रहा है, उसके अंदर आप ये देखें कि कितने उनके वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स को फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? कौम को फायदा हो रहा है। मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो जो है बिल गेट्स, उसने जो विंडो 12 है, उसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर किसको लिया है? वो जो डोली टपरी चाय वाला है, किसको फायदा हुआ? मुल्क को फायदा हुआ। ये नहीं कि सिर्फ उसने शो ऑफ किया या उसकी बर्थ बढ़ी। अब वो बिल गेट्स आया है, उसका शादी के साथ ताल्लुक है, उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन शादी के साथ बिजनेस भी आ रहा है। बिल्कुल, और ये एक अंबानी के लिए नहीं आ रहा, पूरे इंडिया के लिए आ रहा है कि जी वो क्योंकि इंडिया के अंदर वेल्थ तो मौजूद है, लेकिन गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। गुर्बत अपनी जगह पे गुर्बत कहाँ नहीं है। अमेरिका में भी लोग ड्रग करके सो जाते हैं, बरतानिया में भी लोग फ़ोन चोरी करके निकल जाते हैं, बाकी जगहों पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। गुर्बत हर जगह है। रैली में ये आप यूरोप में, तो यूरोप में आपको गुर्बत आप देखें तो आप परेशान हैरान रह जाएं कि यहाँ पे भी कितनी गुर्बत है, क्योंकि कम लोग हैं। हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो गुर्बत का नंबर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन गुर्बत इज़ एवरीवेयर। गुर्बत किसी जगह ऐसे नहीं है कि गुर्बत कम है। गुर्बत हर जगह मौजूद है, और ये गुर्बत ऐसी रहती है, गुर्बत कम नहीं होती। सो इसमें परेशान होने की नहीं ज़रूरत कि हमारे यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।